बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो ख़बरें जो तजिया है वो भी सानिया 9 मई से मुतल्लिक है। आपको अपडेट करना है जो जिन शर्पसंदों ने 9 मई और 10 मई को जलाओ घिराव किया था, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था और फ़ौजी तनसीबात को जलाया था, वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, उसे मसमार किया था, उसे तबाह किया था, उसके मुतल्लिक ख़बरें आ रही हैं। और उन ख़बरों से के मुताबिक जो आर्मी एक्ट है उसको नाफिज किया जा रहा है और आर्मी एक्ट के तहत इन शर्पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, जिसका फ़ैसला कर लिया गया है और आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है। जिन शर्पसंदों ने ये जलाओ घिराव किया वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। किसी भी कारकुन को जो है वो किसी भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल ऐसे अपने तय अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कि वो ख़ुद जाए और जिना हाउस को जला दे, पेशावर कैंट पर हमले कर दे, GHQ का गेट जो है वो फलांग ले। ऐसा कभी नहीं होता। उसके इन कारकुनों के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, कोई हैंडलर्स जो है वो उन्हें चला रहे होते हैं। आपने जो वीडियोज़ देखी हैं, आपने जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, उससे कनेक्शन जो है वो लिंक साबित हो रहे हैं। लिंक जो है वो चीज़ें बता रहे हैं कि किसने क्या कहा, जो ऑडियो लिंक्स आई, जो वीडियो सामने आई, जो वहाँ पे जाके फुटेज बना के अपलोड की जा रही थी, उससे ये वाज़े हो रहा है, ये सबूत सामने आ रहे हैं कि ये कारकुनों की अपनी मर्ज़ी नहीं थी, उनको हैंडल किया गया था, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी और जो हैंडलर्स थे वो पीछे बैठ के उन्हें उनकी डोर जो है वो हिला रहे थे कि आपने किस तरह कार्रवाई करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो अब फाइनली मुल्क भर में इस ऑपरेशन के बाद जो है जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। आर्मी एक्ट के तहत सवाल ये उठता है कि आर्मी एक्ट क्यों लगाया जा रहा है या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों हो रही है। तो कभी आपने देखा या सुना कि अगर डी चौक पर जो धरना हुआ था इमरान खान का, या वज़ीराबाद का जो लॉन्ग मार्च था, या किसी सियासी जमात का कोई लॉन्ग मार्च हो, कोई जलाओ घिराव हो या कोई तोड़ फोड़ हो, लाइक इस्लामाबाद का कोई इलाका जो है वहाँ पर किसी निजी इमलाक को या सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया जाए, तो वहाँ पर आर्मी एक्ट नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि वो एक सिविल इदारों की प्रॉपर्टी है, तो सिविल के लिए कानून जो है वो मौजूद है और उस सिविल कानून के तहत ही कार्रवाई होनी है। पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। अब मामला जो है फ़ौजी तनसीबात का है, अब मामला जिना हाउस का है, अब मामला पेशावर कैंट का है, अब मामला GHQ रावलपिंडी का है और मामला इंटेलिजेंस इदारों के दफातर पर हमलों का है। तो ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने इन फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, जिन लोगों ने जो है वो हमारे फ़ौजी जवानों को निशाना बनाया, हमारे जो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ा, उन पर पथराव किया, फ़ौजी जवान जो है वो अपने पास गन्ने होने के बावजूद, अपने पास असला होने के बावजूद अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब यही है कि पाक फ़ौज अपने शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती। वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अपने शहरियों के ख़िलाफ़, हालांकि उनमें शर्पसंद थे, उनमें ऐसे लोग मौजूद थे जिनका तल्लुक़ जो है वो मुख्तलिफ़ तंजीमों से भी हो सकता है और जो है जिनके हैंडलर्स के ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारे सबूत जो है सामने आ रहे हैं। तो इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई गोली नहीं चली कि किसी शहरी की जान को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अब जबकि मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है और फाइनल कार्रवाई जो है वो होने जा रही है, तो आर्मी एक्ट के तहत ही ये फ़ैसला किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जो है, और जो बाकी मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, उसमें भी यही बात सामने आ रही है कि इन शर्पसंदों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है
कि 40 से 50 जो शरपसंद हैं जो इस तमाम तर वाक़े में मुलव्वस थे, वो इमरान खान साहब की रिहाइश जवान पार्क में मौजूद हैं और उनके मुतल्लिक भी ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि वो वहाँ पर छुपे हुए हैं, उन्हें वहाँ पर पनाह दी हुई है। तो लग ये रहा है, इतलात ये आ रही हैं कि ज़मान पार्क पर भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है और ज़मान पार्क में ऑपरेशन के ज़रिए उन शरपसंदों को गिरफ़्तार किया जाएगा जिनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जो इन हमलों में जो इस जलाओ घिराव में मुलव्वस थे। आप देख रहे होंगे कि जो भी शहरी जिन्ना हाउस जा रहे हैं, आज जहांगीर तरीन जो है वो वहाँ जिन्ना हाउस पहुँचे और बाकी शहरी जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, जो आम सिटीज़न हैं, अगर वो जिन्ना हाउस जाके वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, जिन्ना हाउस का, रेडियो पाकिस्तान पेशावर का, पेशावर कैंट के इलाकों का और मुख्तलिफ जो तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घिराव किया गया, वहाँ पर जा रहे हैं, तो हर एक का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि ये किस तरह हो सकता है कि अपने ही मुल्क में, अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह का जलाओ घिराव जो है वो सामने आए। तो जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ़ शहरियों से, जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से, चाहे कोई सियासी रहनुमा है या कोई शहरी तंजीम का सरबराह है या ताजरों का सरबराह है उनसे, या कोई और पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे, तो हर एक का यही कहना है कि बाकी जगहों पे तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन पाक फ़ौज जो है ये इस मुल्क की रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस की गई है, और अगर ये रेड लाइन क्रॉस की गई है तो उसकी सज़ा भी जो है वो ऐसी होनी चाहिए और उन शरपसंदों को जो है वो बिल्कुल माफ़ नहीं होना चाहिए जो इसमें मुलव्वस थे, जो उनके हैंडलर्स थे और जो इनको चला रहे थे। इसके साथ साथ तहरीक-ए-इंसाफ़ से मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक भी हैं और बड़ी जो है वो बड़ी ख़राब ख़बरें भी हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अपने लोग थे वो उन्हें अब छोड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? आपकी मिसाल जो है वो जहांगीर तरीन की मिसाल हमारे सामने है। जहांगीर तरीन ने जो है इस पार्टी को 10 साल दिए थे और तहरीक इंसाफ की कामयाबी में जो है वो जहांगीर तरीन का बड़ा अमल दखल था। हम उस सारी कैंपेन में ख़ुद मौजूद थे, ख़ुद रिपोर्ट कर रहे थे कि जब जहांगीर तरीन का जहाज़ भर भर के बनी गाला लाया जाता और लोग जोग दर जोग जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे। लेकिन अब जबकि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनके छोड़ने की वजह भी यही है कि जो रवैया था तहरीक इंसाफ का, जो स्टाइल था तहरीक इंसाफ का, वो इतना ख़तरनाक था कि कोई शरीफ आदमी जो है तहरीक इंसाफ के साथ चल नहीं सकता था। तो हमारी बात हुई जहांगीर तरीन के जो करीबी साथी हैं उनसे, तो अब जो है वो जहांगीर तरीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन अब सामने आने जा रहे हैं और हो सकता है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, जो लोग तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं, वो जहांगीर तरीन के साथ मिल जाएं और कोई ऐसी नई पार्टी जो है वो तश्कील पा जाए कि जिसमें न सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हों बल्कि जो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं वो उसमें शामिल हो जाएं और इस तरह कोई एक नई नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह लें या कोई नेशनल पार्टी जो है वो कह लें कि उसका वजूद जो है वो सामने आ जाए और वो आने वाले इलेक्शन में जो है भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी का इजहार करे। आपने देखा कि कराची से एक MNA जो है वो मौलवी महमूद, उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया। अली जैदी के मुतालिक ख़बरें आ रही हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। आमिर कियानी जो तहरीक इंसाफ के MNA थे, वो भी, उनके मुतालिक भी ख़बरें आ रही हैं कि वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा जो ज़ी शऊर लोग हैं वो ज़ाहिर बात अपना फ़ैसला करेंगे और अपने मुस्तक़बिल की सियासत का भी और अपने जो है वो आने वाली नस्लों का भी जो है वो फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं और गिरफ़्तारी के बाद उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं
और जो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, जो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान से कुछ लोगों ने जो है जो इसमें मुलव्वस थे, जो इस जलाओ घराव में बड़े एक्टिव थे और पाए जा रहे थे, उनके बयान सामने आए, आपने देखा। इसी तरह जो बाकी लोग जो इसमें मुलव्वस थे उनके बयान आपके सामने आए। तो लग ये रहा है कि गिरफ़्तारी के बाद जब वो पुलिस के हाथों चढ़े तो उनके भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गए हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की और उसे निशाना बनाया, नेचुरली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है। और इस पे चाहे कोई अपोजिशन में है, चाहे हुकूमत में है, चाहे आम शहरी है, चाहे कोई और है, उन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि इन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सियासी हालात सामने आ रहे हैं, जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, वो जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि उनके अपने लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। और हो सकता है कि एक नई पार्टी जो है वो मर्द वजूद में आ जाए, और नई पार्टी जो है वो हो सकता है उसका कोई ऐसा निशान हो सकता है वो बल्ले का निशान जो है उसको मिल जाए। तो ये जो आने वाले दिन हैं, से मई का महीना है और जून में जो है ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। ज़मान पार्क का ऑपरेशन भी जो है वो लग रहा है तैयार है, नैब की कार्रवाई भी तैयार है, और जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो भी तैयार हैं। देखना ये है कि इसका रुख जो है वो किस तरफ जाता है और कितने दिनों में ये चीज़ें सारी वाइंड अप हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।